नमस्ते भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आईआईटी कैंपस चैनल में। तो भाइयों बहनों, आज सबसे पहले कुछ बात आपके बीच में हम रखना चाह रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थी, आपके बीच में कुछ बात रखना चाह रहे हैं। बात क्या है वो जरा सुन लीजिएगा। आप सोचते होंगे कि आप मुस्कुरा के कह रहे तो कुछ तो अच्छा ही बोलिएगा। बिल्कुल, आपके लिए अच्छा ही हम बोलेंगे। ये लेक्चर सेशन कंटिन्यू चल रहा है और बहुत मज़े से आप लोग पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि आपका जो फीडबैक मिलता है वो मुझे बहुत ही एक्साइटेड करता है, बहुत ही एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन सबसे पहले आज आप लोग एनर्जी लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करके हमें एनर्जी देने का काम करेंगे। ये लेक्चर सेशन कंटिन्यू जो चल रहा है, आप स्टडी जो कर रहे हैं, अब स्टार्ट होगी टेस्ट सेशन। कान खड़ा हो गया होगा। टेस्ट सेशन अब स्टार्ट होने वाला है भाइयों बहनों, इसलिए आप अलर्ट हो जाएं। आपको हर लेवल का टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। स्कूल लेवल का टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, आईआईटी लेवल, नीट लेवल, सभी के टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। तो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे अच्छी बात है। जी हाँ, आपको अगर अच्छा महसूस हो रहा है तो मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है। इसलिए आप लोग जो स्टडी कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल से पूरा लेक्चर सुन रहे हैं, डिफरेंट बुक से भी आप पढ़ रहे होंगे। अब बहुत जल्दी ही टेस्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए पढ़ाई को और रफ्तार में कीजिए, अपनी स्टडी में मोशन प्रोवाइड कीजिए और अलर्ट, कंसंट्रेट, कंटिन्यू तो रहना ही चाहिए। इसलिए और ये जो टेस्ट होगा इसका जज भी आप ही होंगे। हालांकि हमारा रिक्वेस्ट पेरेंट्स लोगों से भी है कि जब बच्चे टेस्ट देंगे घर पर खुद से, जब हम क्वेश्चन यहां से सेंड करेंगे तो कृपया करके आप लोग अपने सुपरविजन में बच्चों का टेस्ट लें। और बच्चों के कहना है कि आप ऑनेस्टी पूर्वक समझिए कि केडी प्रसाद आपके पास खड़ा है, जैसे क्लासरूम में टेस्ट होता है उस प्रकार का आप टेस्ट दें और आप आंसर सेंड करें, फिर आपको मार्क्स हम सेंड करेंगे। तो भाइयों बहनों, क्योंकि आपको पता है जैसे स्कूल खुलेगा आपकी कोर्स की रफ्तार टीचर लोगों के द्वारा, स्कूल टीचर लोगों के द्वारा कैसा होगा उसका अनुमान आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप स्कूल में पहले भी उनकी रफ्तार देख चुके हैं। तो इस बार तो टाइम और कम रहेगा, तो क्या उनकी जंपिंग स्टाइल होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं। इसलिए पढ़ाई क्या होगा ये मुझे पता नहीं आपके स्कूल में, लेकिन ये पता है टाइम टू टाइम टेस्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए उससे पहले ही हम आपको हर तरीका से प्रिपेयर्ड कर देना चाहते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं दो शब्द आपके बीच में रखना चाह रहा था, जो मैंने आपको बताया भी है। इसलिए आप अलर्ट रहें और कंसंट्रेट रहें, कंटिन्यू रहें और स्टडी करते रहें और टेस्ट के लिए तैयारी करें। और हम अब आपको आज की क्लास में आगे लेके चल रहे हैं। पिछला क्लास हमारा जो एंड हुआ था पिछला लेक्चर में, उसमें कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से बात समाप्त हुआ था। तो उसके बाद का जो टॉपिक है, कंटिन्यू टॉपिक, उसको लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो भाइयों बहनों, हम बढ़ें उससे पहले आप इन सारी बातों को ध्यान रखना। तो लीजिए,
अब आपके सामने आज का टॉपिक इस बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज्ड पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, बीटा, ड्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं। ऐसे चार्ज पार्टिकल का आज हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कराएंगे और उसकी मोशन से क्या क्या हमें स्टडी करने का मौका मिलता है, क्या क्या रिसर्च करने का मौका मिलता है, वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो भाइयों बहनों, चलिए जरा आप एक चार्ज्ड पार्टिकल का मोशन हम स्टार्ट कराते हैं। देखिए यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्रिएशन किए हैं, डेवलपमेंट किए हैं दो अपोजिट चार्ज्ड प्लेट के द्वारा। एक पर प्लस चार्ज है, दूसरे पे माइनस चार्ज है। तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होगा, इसलिए मैंने ऊपर दिखा दिया। रेड पेन का यूज करना चाहते एक। तो यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख पा रहे हैं। यहां एक चार्ज्ड पार्टिकल है, इसका मास m है और चार्ज प्लस q लिए हैं। पार्टिकल है तो मास होगा, चार्ज भी होगा, वो मैंने दिखा दिया। अब इसको हम फेंक रहे हैं u वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में। आप देखिए पेन के इशारा से आप देखिए कैसे फेंक रहे हैं। तो आप सोचते होंगे सर आप जब फेंकिएगा तो आपके दिया गया वेलोसिटी कारण आगे बढ़ेगा, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो है, वो भी तो इस पर फोर्स लगाएगा। और आपको पहले से पता है प्लस चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उस फोर्स की डायरेक्शन इंटेंसिटी के डायरेक्शन में होता है। तो इस प्लस क्यू पर फोर्स ऊपर लगेगा इधर, लेकिन अगर यहां पर हम रख देंगे तब तो ऊपर खींच लेगा। लेकिन मैंने रखा नहीं, मैंने फेंका, प्रोजेक्ट किया। तो जैसे हम प्रोजेक्ट करेंगे हमारे वेलोसिटी कारण आगे जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ऊपर जाएगा। इसीलिए एक कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रहा है या एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। सपोज करो P पॉइंट पर आकर के पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला जाता है हमारे वेलोसिटी कारण, दिया गया वेलोसिटी कारण। तो अब यहां पर हम जरा स्टडी करते हैं, क्या इस पार्टिकल का मोशन वन डायमेंशनल है? कहेंगे बिल्कुल नहीं, वन डायमेंशनल मोशन तो स्ट्रेट लाइन है, ये टू डायमेंशनल मोशन है। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन की झलक नजर आएगा जो 11 क्लास में पढ़ते हैं। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन की झलक आएगा दैट मीन्स टू डायमेंशनल मोशन की झलक आएगा। तो आपको दो डायरेक्शन पर विचार करना है। सबसे पहले हम इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिसको आप अलोंग एक्स एक्सिस भी ट्रीट कर सकते हैं। चलिए आपको समझने लिए ऐसा लिख देता हूं, और इसको वाई एक्सिस। पहले हम अलोंग एक्स एक्सिस पर कंसीडर करेंगे और पता लगाएंगे कि इस पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड पार करने में कितना टाइम लग रहा है। हाउ मच टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू आउट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते रहेंगे जी। हम पहले चलते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। जरा सोचिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन की यहां काम होना है, तो आप फेंके हैं कौन डायरेक्शन में? अलोंग एक्स एक्सिस। तो लीजिए, अगर हम इधर वेलोसिटी का डिमांड करेंगे तो ux इक्वल टू u होगा। लेकिन फेंक देने के बाद आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, दैट मीन्स जब फोर्स आप नहीं लगा रहे, फेंक को छोड़ दे रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन तो डेवलप होता है ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, लेकिन फोर्स तो बार बार अप्लाई हो नहीं रहा है, इसलिए उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया 0। तो हम पता लगाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने में कितना टाइम लगेगा। चलिए, हमारे पास एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला काइनेमेटिक्स से आया है। S इक्वल टू UD प्लस हाफ AD स्क्वायर।
एस मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो देखिए पॉइंट P पर अगर पार्टिकल आगे निकलता है, कोऑर्डिनेट हम x y लिए हैं, तो ये y होगा और ये x होगा। तो यहाँ पे x डाल दीजिए और 1 मिनट के लिए हम ux कर दे रहे हैं, x के टर्म में आ जाएगा इंटू t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। थोड़ा इजी वे में हम चलना चाहते हैं। लीजिए x रहेगा, ux का वैल्यू u है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, t रहेगा और ax का वैल्यू 0 होने के कारण ये 0 हो गया। तो x बराबर हो गया ut और अगर यहाँ से t निकालना चाहेंगे तो x बाई u। एक टाइम निकल गया, कौन सा टाइम? इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने का टाइम। कितना आया? t इक्वल टू एक्स बाई यू। अब इसे यूं समझें, अगर इसकी वैल्यू मान लो 10 सेकेंड है तो आप इसे दो तरह से बात कर सकते हैं। एक कह सकते हैं कि 10 सेकेंड में इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कर गया, या कह सकते हो कि 10 सेकेंड तक इलेक्ट्रिक फील्ड में रहा, क्योंकि 10 सेकेंड में ही पास आउट हो रहा है। तो भाइयों बहनों, जब 10 सेकेंड तक यहां रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 सेकेंड तक फोर्स अप्लाई करते रहा। तो वो तो ले जाना चाह रहा है अलोंग वाई एक्सिस। तो जरा आइए मैं जानना चाहता हूं अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है। ये मिटा दे रहे हैं, आपको समझाने के लिए 10 सेकेंड बोला गया था। यहां पर आप लिख रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस। चलिए इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते जगह बनाते हुए, हमारे पास ये फॉर्मूला है S बराबर ut प्लस हाफ AD स्क्वायर। बताओ जो y एक्सिस में चलेंगे तो S के जगह पर क्या होगा? y हो जाएगा और यहां पर uy इंटू टी प्लस हाफ AYT स्क्वायर। अब जरा आप आइए, यहां पर तो y रहेगा, लेकिन क्या चार्ज पार्टिकल को आप x एक्सिस में फेंका है या y एक्सिस में फेंका है? तो आप कहेंगे नहीं सर, हम तो फेंके अलोंग x एक्सिस। तो y एक्सिस में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। यहां मेंशन भी कर दे रहे हैं uy इक्वल टू 0 और ay इक्वल टू कितना हो जाएगा? q बाई m। कैसे हुआ भाई? क्योंकि y डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ uy का वैल्यू 0 है इंटू टी, तो 0 ही हो जाएगा और ये हाफ QE बाई m और t स्क्वायर। प्यारे भाइयों बहनों रेडी रहो। QE बाई 2m, t का वैल्यू बताओ, बताओ भाइयों बहनों t का वैल्यू। आप कहेंगे इक्वेशन 1 में है, डाल दो x बाई u, इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। लीजिए आपका आ गया QEX स्क्वायर बाई 2mu स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन आ गया। बताओ, आप लोग ज्योमेट्री में पढ़ते होंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन, हाइपरबोला का इक्वेशन, एलिप्स का इक्वेशन, पाराबोला की इक्वेशन, बम भोला की इक्वेशन। बच्चे सोचते होंगे सर मैथ वाला टीचर बम भोला तो पढ़ाता नहीं है, तो शायद नहीं पढ़ाता है तो पढ़ाएगा, लेकिन इतना तो क्लियर है ये किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, निश्चित रूप से एक कर्व का इक्वेशन है जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है पार्टिकल कर्व पाथ को फॉलो करता है, पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है। यानी यहां पर जो चार्ज्ड पार्टिकल का मोशन है वो 1 डायमेंशनल नहीं है, मोशन कैसा है? 2 डायमेंशनल। अब जरा इससे आइए कुछ छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, कंसेप्ट को क्रिएट करते हैं। कंसेप्ट क्रिएटर बनो तभी अच्छा फिजिशियन बन सकते हो। y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर कहेंगे, बिल्कुल यहां से क्लियर है, इस पर हम टिप्पणी करते हैं। पहले देख लीजिए, y प्रोपोर्शनल e कहिएगा जी हाँ, फिर y प्रोपोर्शनल q बाई m, इसको हम एक साथ रख रहे हैं। इस पॉइंट पर एनसीईआरटी कुछ खास बात रखा है, इसलिए q बाई m को एक साथ रख रहे हैं, लेकिन q बाई m का नाम होगा चार्ज डेंसिटी। चार्ज बाई मास का नाम है चार्ज डेंसिटी, मास के रिस्पेक्ट में। और लिखेंगे y प्रोपोर्शनल 1 बाई u स्क्वायर। आप सोचते होंगे सर ठीक है, इस इक्वेशन से तो मैं लिख ही सकते हैं, आप बताना क्या चाहते हैं? भाइयों बहनों, आज के कंपटीशन के एग्जाम में थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव, कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल सभी का कॉम्बिनेशन होता है।
आज आईआईटी का क्वेश्चन हो चाहे नीट का क्वेश्चन हो, बच्चों का होल टेस्ट लेता है, केवल एक सेगमेंट से आपकी कंपटीशन नहीं निकलेगा। तो इस थ्योरेटिकल एनालिसिस से कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है वो बताने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। इस पर पहले आ जाओ। x ज्यादा होगा तो y भी ज्यादा होगा। दैट मीन्स अगर ये रेंज ज्यादा होगा तो यहां पर डिविएशन जो होगा पार्टिकल का वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। x ज्यादा होगा तो डिविएशन भी ज्यादा होगा। जरा एक छोटी सी बात समझिए, एक नदी में जैसे मान लो आप बना रहे, देखिए समझिएगा, ये वाटर फ्लो हो रहा है, हम लोग इसको फिजिक्स के भाषा में रिवर फ्लो भी कहते हैं भाई। अब जरा सोचिएगा, पानी इधर फ्लो हो रहा है, बाढ़ मान के चलो, बाढ़ चल रहा है, वाटर का करेंट है। अब जरा सोचिए क्या होने वाला है। आप नदी का चौड़ाई देख रहे हैं, अगर कोई बच्चा चाहेगा हम A पॉइंट से B पॉइंट पर पहुंच जाएं, ये अगर उसकी ख्वाहिश है तो जरा सोचिए उस बच्चा को कैसे तैरना चाहिए। क्या ऐसे तैरना चाहिए? अरे एकदम नहीं। कहिए क्यों? ऐसे तैरेगा तो बहुत दूर ले आकर के निकालेगा, क्योंकि वाटर का अपना मूवमेंट है। तो कहिएगा नहीं नहीं नहीं, ऐसे तैरेंगे, डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे जाएंगे। भाइयों बहनों, कभी यहाँ नहीं पहुंच पाइएगा, क्योंकि जब ऐसे आप तैरेंगे, ऐसे स्विम करेंगे तो और दूर जा करके शिफ्ट हो जाइएगा। इसको ऐसे तैरना पड़ेगा, और ऐसे तैरेगा तो वाटर के मूवमेंट के साथ इधर जाकर के निकलेगा। तो जरा सोचिए, अगर नदी की चौड़ाई ज्यादा रहेगा तो शिफ्टिंग ज्यादा होगा कि नहीं होगा? कहेंगे हाँ बिल्कुल ज्यादा होगा। तो यहां मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज ज्यादा होगा तो समझिए डिविएशन भी ज्यादा होगा। आगे देखते रहेंगे जी। Y प्रोपोर्शनल E है, मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो डिविएशन भी ज्यादा होगा, ध्यान लगाना। और y प्रोपोर्शनल Q/m है, यानी डिविएशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। लेकिन यहां पर देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम धीरे फेंकेंगे तो क्या होगा, तेज फेंकेंगे तो क्या होगा, ये रिलेशन बताता है। अगर स्पीड आप ज्यादा देंगे तो डिविएशन कम होगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव उस पर कम पड़ेगा, जिसके कारण डिविएशन कम होगा। और अगर धीरे फेंकेगा, मचोड़ के इधर कर देगा, अरे डिविएशन ज्यादा हो जाएगा। तो ये रिलेशन को आप ध्यान में रखेंगे। इससे देखिए, आप सब कुछ देख पा रहे हैं, तो इसका एक क्वेश्चन बता रहे जो एनसीईआरटी में दिया गया भी है। तो इसको रफ कर देते हैं, आप बनल रहिए, पूरा कंसंट्रेट रहिए, पढ़ते रहिए। चलो यहां पर एक क्वेश्चन है, देखिए यहां पर ये नेगेटिव प्लेट है और इधर एक पॉजिटिव प्लेट है। यहां पे 3 चार्ज पार्टिकल है, इसका नेमिंग भी कर दे रहे हैं ABC। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्वाभाविक है, जब 2 अपोजिट चार्ज प्लेट प्रेजेंट है तो ये कहने की बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। इसको हम फेंक रहे हैं, ये इधर चला गया, इसको फेंक रहे इधर चला गया, ये इधर चला गया। आप इमेजिन करें, हम आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ ABC पर कैसा चार्ज है, तो सब बता दीजिएगा, इजी गोइंग बात हो गया कि देखो C वाला इधर जा रहा है जी नेगेटिव प्लेट की ओर, तो C पर क्या हो जाएगा, कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। B पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हम कहेंगे A पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे नेगेटिव चार्ज। ये बात तो समझ में आपको आ ही रहा है, लेकिन इसका जवाब जरा दीजिए, इन तीनों में चार्ज डेंसिटी ज्यादा किसका है? मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूं जरा गौर करेंगे। विच हैव ग्रेटर चार्ज डेंसिटी? ABC में तीनों चार्ज पार्टिकल में चार्ज डेंसिटी किसका ज्यादा है? दिमाग लगाओ, 2 सेकंड हम इंतजार कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किसका होगा भाई, तो इसका टेक्निक देखो, यहां से डिविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। डिविएशन निकालने सीखो, पहले C का डिविएशन, ये हुआ C का डिविएशन, B का डिविएशन,
ये हुआ बी का डिविएशन, निश्चित रूप से सी से ज्यादा है। अब ए का डिविएशन देख लो, कहेंगे ए का डिविएशन तो सबसे ज्यादा है, और जब डिविएशन ज्यादा है तो डिविएशन होता है चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स प्यारे भाइयों बहनों, ए हैव ग्रेटर चार्ज डेंसिटी। तो इस कंसेप्ट से ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको यहाँ पर एक बना दिखाने का कोशिश किए हैं। तो ये था आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर विशेष रूप से आप ध्यान लगा रखेंगे। हम अगला टॉपिक में बढ़ रहे हैं। तो भाइयों बहनों, अब जो है आपके सामने एक टॉपिक डिस्प्ले हो रहा है, वो है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं फील्ड लाइंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी तरह के बोर्ड के लिए, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के लिए। हालांकि सारे स्टेट बोर्ड में भी ये काफ़ी यूजफुल टॉपिक है। सभी बोर्ड के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक ईयर या कम से कम अल्टरनेट इससे एक छोटा क्वेश्चन पूछना ही है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के फर्दर स्टडी में इस टॉपिक का जबरदस्त योगदान है। तो वो टॉपिक आपके सामने आ गया है। आइए जरा हम इस टॉपिक पर अब चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड लाइंस, दोनों एक ही चीज है। इस कंसेप्ट को सबसे पहले फिजिक्स जगत में इंट्रोड्यूस करने का काम जो साइंटिस्ट किए हैं, जरा उनका नाम सुन लीजिए। माइकल फैराडे। बहुत बच्चा सोच रहा होगा अरे माइकल क्लार्क का नाम सुने हैं। तो माइकल क्लार्क एक क्रिकेटर था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किनकी, एक वैज्ञानिक का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने कंसेप्ट से धूम मचा दिया है। और उस वैज्ञानिक का नाम है माइकल फैराडे, और सबसे पहला वैज्ञानिक है जो इस कंसेप्ट को फिजिक्स जगत में इंट्रोड्यूस किया है। दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ढूंढा है। एक पिक्चर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, इस रास्ता को उन्होंने फॉलो किया है। उनका कहना है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज ए हाइपोथेटिकल पाथ, is an imaginary path but represent the real electric field। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेजिनरी कंसेप्ट की जरूरत पड़ा, और वो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। वो है क्या, जरा आइए समझता हूं। यहाँ कुछ डायग्राम भी दिख रहा है, उधर भी ध्यान मत लगाना। जैसे मैं कहना चाहता हूं, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कूलम चार्ज को हम रख दिए हैं, और मान के चलो ये प्लस क्यू चार्ज का फील्ड है। तो क्या ये प्लस क्यू इस 1 कूलम चार्ज को अट्रैक्ट करेगा? कहेंगे बिल्कुल नहीं, रिपेल करेगा। अब अगर यहां रख देंगे तो इधर रिपेल करेगा, यहां रख देंगे तो इधर रिपेल करेगा, यहां रख देंगे तो इधर रिपेल करेगा। भाइयों बहनों, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम चार्ज जिस पाथ से मूव करता है, जिस पाथ में रन करता है, दैट इमेजिनरी पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये पाथ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, दोनों तरीका का फिगर बन सकता है इसमें। अच्छा जरा यहां पर इधर आइए, तो रफ डायग्राम सब देखते रहिए। माइनस क्यू है, फील्ड है, सपोज करो यहां पर 1 कूलम चार्ज रखेंगे। आप कहेंगे 1 कूलम ही क्यों? पॉजिटिव चार्ज रखना है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो 1 कूलम नहीं रखेंगे तो उससे भी कम रखो। जितना कम रखोगे उतना बेहतरीन बात होता है। ये माइनस क्यू क्या करेगा? अट्रैक्ट। 1 कूलम को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो जिस रास्ता से आ रहा है उस रास्ता का नाम है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। सबसे पहले मैं डिफिनेशन की ओर आगे बढ़ रहा हूं। क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स? दैट इमेजिनरी पाथ और हाइपोथेटिकल पाथ इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैन फ्रीली मूव।
जिस रास्ता से एक कूलम चार्ज स्वतंत्र रूप से फ्रीली मूवमेंट दिखाता है, उसी रास्ता को स्ट्रेस कर दीजिए, उसी रास्ता को खोज लीजिए, ढूंढ लीजिए, उसी रास्ता का नाम है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। हम आपको अलग अलग चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायग्राम बनाने जा रहे हैं। फिर से एक बात आप माइंड में सेट करें, यहाँ जो भी डायग्राम बनेगा यहाँ पे सोचेंगे कि 1 कूलम चार्ज हम रख रहे हैं और वो किधर मूवमेंट हो रहा है। आइए दिखाता हूँ कुछ डायग्राम, फिर इसके प्रॉपर्टीज पर हम चलेंगे। जैसे देखिए एक नंबर में ए प्लस क्यू चार्ज है तो समझ सकते हैं बाहर की ओर जाएगा, और ये माइनस क्यू है तो अंदर की ओर आएगा। लेकिन तीसरा डायग्राम जरा चलते हैं यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर प्लस क्यू ले लें और यहाँ भी प्लस क्यू ले लेते हैं। अब दोनों को एक साथ, दोनों बहुत ही क्लोज रखा गया तो कैसा बनेगा। देखिए एक कूलम चार्ज यहाँ रखेंगे इधर भाग जाएगा, यहाँ रखेंगे इधर भाग जाएगा, यहाँ रखेंगे इधर भाग जाएगा, यहाँ रखेंगे इधर भाग जाएगा। जरा इसमें आइए, यहाँ रखेंगे तो इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, ऐसा सिचुएशन बनेगा। इस तरह का डायग्राम बनेगा, इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो यहाँ आपको स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल डायग्राम मिल रहा है, यहाँ पर आपको स्फेरिकल मिल रहा है। लेकिन अगर बीच में कोई पॉइंट इस केस में आएगा भाइयों बहनों, तो क्या होगा, ये इधर से रिपेल करेगा, ये इधर से रिपेल करेगा, ये इसी में अप डाउन जंप करेगा। यानी ये बन जाता है इसका न्यूट्रल पॉइंट का पोजीशन। और डायग्राम कैसा बन जाता है, एज ए डंबल। क्या डंबल दिख रहा है कि नहीं? शंकर भगवान का डमरू देखा है कैसे डम डमा होता है, एक इधर एक इधर, ऑलमोस्ट उस तरह का डायग्राम है। तो ये था 2 प्लस क्यू चार्ज अगर है तो कैसा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायग्राम बनेगा, कैसे हम स्केच करेंगे, वो मैं आपको बता रहा था। अब आइए, अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो कैसा बनेगा, आप खुद सोचिए ना। एक प्लस और एक माइनस है, एक कूलम चार्ज यहाँ छोड़ दो, ये रिपेल करेगा अट्रैक्ट करेगा, यहाँ छोड़ दो, ये रिपेल करेगा अट्रैक्ट करेगा, ऐसे चला जाएगा, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे, इधर चला जाएगा। आप कहिएगा सर ये तो डंबल नहीं है, ये ऑलमोस्ट सिलिंड्रिकल है। और आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, तो वहां पर विस्तार से चर्चा होगा। ये ऑलमोस्ट सिलिंड्रिकल डायग्राम है। ये था आपका दोनों, अगर एक प्लस एक माइनस है तो कैसा बनेगा। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि सर पॉइंट चार्ज के अलावा और बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, जरा वहां पर दिखाएं कैसा होगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म की चर्चा कर रहा हूं, वो है कैपेसिटर। ऐसा उसका डायग्राम होता है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका स्ट्रेंथ हर जगह सेम होता है, यानी यूनिफॉर्म होता है। जैसे इसमें बनाना है तो एक कूलम चार्ज यहाँ रखो, ये रिपेल करेगा और अट्रैक्ट करेगा, ऐसा लाइन चलता है इसमें, ऐसा लाइन चलता है, इस प्रकार का ऐसा होता है। लेकिन जैसे कैपेसिटर्स थोड़ा बाहर जाओगे थोड़ा कर्व हो जाएगा। क्यों कर्व होगा, इस प्रॉपर्टीज पर हम चलेंगे। लेकिन एक कैपेसिटर के अंदर कैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनाया जा सकता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा था। इसी प्रकार एक और दिखाना चाहते हैं, जैसे प्लेन शीट चार्ज है, आगे जो बढ़ेंगे गॉस थ्योरम में तो ये सब आपको देखने का मौका मिलेगा। इसका फील्ड यूनिफॉर्म होता है और इसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरह से बाहर की ओर निकलता है, ऐसा होता है। तो अभी आपको हम अलग अलग चार्ज के लिए बना रहे थे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी क्या फिजिकल मीनिंग है, क्यों हम इस डायग्राम को पढ़ेंगे, क्यों ये हाइपोथेटिकल लाइन को हम पढ़ेंगे, आखिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या नॉलेज देता है, इस प्रॉपर्टीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप लीजिए, अब हम बताना चाहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। यहां पर प्रॉपर्टीज लगा दे रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अभी आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, अब उसकी प्रॉपर्टीज आप जानिए। पहला प्रॉपर्टीज ऑरिजिनेट वाला, आप कहिएगा ये क्या होता है। अभी आपने देखा प्लस चार्ज से ये लाइन बाहर की ओर निकलता है, तो पहला प्रॉपर्टी यही बनता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। जब भी प्लस चार्ज से बाहर की ओर जाता है तो उसके परपेंडिकुलर होता है।
तो यानी पॉजिटिव चार्ज से ये ऑरिजिनेट होता है। देखिए यहां पर आपको हम हेल्प कर रहे हैं। दूसरा है टर्मिनेट वाला। टर्मिनेट वाला ये क्या होता है वो जरा समझिए। आपने क्या देखा है डायग्राम में, लाइन अंदर आ रहा है लेकिन कब, जब नेगेटिव चार्ज रहता है। लाइन बाहर जा रहा है कब, जब पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो अब दावे के साथ बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज। यहां पर हेल्प कर रहा हूं फिर से, नेगेटिव चार्ज। कहीं पर अगर लाइन ऐसा रहा भाइयों बहनों, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट बनाइए, समदूरस्थ, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट। कहीं पर अगर ऐसा लाइन है तो इससे आपको क्या नॉलेज मिल रहा है, ये बता रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे लाइन हमारा होता है पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, बराबर बराबर दूरी पर होता है। तो अगला प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान में रखिएगा, काफी यूज होगा। अब कहिएगा ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो ये लाइन हम कैसे बनाएंगे। यूनिफॉर्म रहेगा तो पैरेलल दिखा देंगे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। अब कहिएगा सर ये क्या है। प्यारे बच्चों पहले ही बताओ, क्या सारे लाइन पैरेलल है? कहिएगा बिल्कुल ही नहीं। इधर क्लोजर है कि नहीं, सटल है कि नहीं, इधर हटल है कि नहीं? कहिएगा हाँ। तो जहां पे लाइन क्लोज होता है, वेरी क्लोज, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहां पे लाइन फार अवे होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। तो यानी हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के द्वारा। जहां पे लाइन क्लोजर है वहां फील्ड काफी स्ट्रांग, जहां पे लाइन फार अवे है वहां फील्ड क्या होता है, वीक। ये ध्यान लगाइएगा आप। अगला प्रॉपर्टीज, तो हम इस लाइन के द्वारा फील्ड का नेचर को पता लगा पाए। यूनिफॉर्म है तो कैसा लाइन, नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसा लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम इस लाइन के द्वारा निकाल सकते हैं। वो कैसे? जैसे कहीं पर ऐसा लाइन हम बना दिए हैं, हम कहते हैं बच्चों इस P पॉइंट पर आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। अब आप मने मने सोचते होंगे कैसे पता चलेगा भाई, तो ये प्रॉपर्टीज आपको नॉलेज देगा। अगर आपको P पॉइंट पर जानना है इंटेंसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की मदद से, तो एक टेक्निक है, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पर आप ड्रॉ कर दो टेंजेंट लाइन, और जो उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन होगी वही होगा उस पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होता है, जूनियर क्लास से पढ़ा है, ये बात माइंड में होना चाहिए। चलो यहाँ पे कैसे होगा जी, देखिए सटाक्स पर ऐसे जाएगा, इधर ही क्यों जाएगा, ये लाइन को देख लीजिए। तो ये हो गया P पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू नो डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। एक नंबर का क्वेश्चन है, हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की मदद से कैसे जान सकते हैं इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो उसका जवाब इस यहां से मिल रहा है। जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी डायरेक्शन जानना हो उस पॉइंट पे ड्रॉ कर दो टेंजेंट, और जो होगा टेंजेंट की डायरेक्शन वही होगा उस पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो कैसे जानेंगे देख सकते हैं आप। अगला पॉइंट, दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, ऐसा डायग्राम कभी भी नहीं होगा, ऐसा डायग्राम कभी नहीं। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, ये मान लेते पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर आप कहीं डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और दो लाइन इंटरसेक्ट कर गया, समझ लीजिए आपका वो डायग्राम गलत है। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों नहीं दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, क्या वजह है? बच्चों इसके हिसाब से पहले इंटेंसिटी डायरेक्शन जानो, इस लाइन के हिसाब से तो इधर जाएगा, ये हो गया E1। इसके हिसाब से जानो तो इधर जाएगा। बताओ बच्चों, बताओ प्यारे भाइयों बहनों, डियर स्टूडेंट्स, बताओ इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का एक डायरेक्शन है या दो डायरेक्शन? आप कहेंगे नहीं सर यहां दो डायरेक्शन है।
जबकि एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकता है, दो नहीं हो सकता है, और यहां दो बन रहा है, मतलब ये डायग्राम संभव नहीं है। इसका सीधा मतलब हुआ दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन और पूछता है, व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ हॉर्स नेवर इंटरसेक्ट? दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ हॉर्स क्यों नहीं करता इंटरसेक्ट? जवाब है, when two electric lines of horse intersect, then at the point of intersection there are two directions of intensity which is not possible at the same point, so two electric lines of horse never intersect। जवाब मिल गया होगा, संतुष्ट हैं। अगला प्रॉपर्टीज में चलता हूं। सारे प्रॉपर्टीज का रीजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? अगला प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ हॉर्स कभी भी क्लोज्ड लूप, मैं जो बोल रहा हूं देख लीजिए, क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्लोज्ड लूप क्या है? जैसे देखो यहां से चला, घूम घाम के यहां पर आ गया, बंद हो गया, एक क्लोज्ड लूप है। ऐसा चला और यहां मिला दिया, एक क्लोज्ड लूप है। अगर हल्का से छूट गया तो एक क्लोज्ड लूप नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं, क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन क्यों नहीं करेगा? आइए मैं बताना चाहता हूं, देखते रहिएगा आप ये जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव से और टर्मिनेट होता है नेगेटिव में। जन्म होता है प्लस से, जाके एंड होता है माइनस में। चलो यहां प्लस ले लिया, यहां माइनस ले लिए। आप संभावना क्या क्या दे सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज देख सकते हो? प्लस से गया माइनस की ओर ऐसे, या ऐसे, या ऐसे। आप कहिएगा नहीं सर इसको हम यहां रख देंगे और हम इसको घुमा के ऐसे लाएंगे तो लगभग तो बनने जा रहा है, और सटा लीजिए ना, मन ठंडा जाएगा। यहां से घुमा के लाएं, कहिएगा हम पूरा सटा देंगे, तो पूरा सटा देंगे बच्चों तो तीन पॉसिबिलिटीज में से कोई एक होगा। अगर दोनों प्लस माइनस इक्वल है तो जीरो हो जाएगा चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड समाप्त। या माइनस वाला कम है, जैसे माइनस वाला माइनस क्यू ले लिए, अब प्लस वाला 2q अब सटा दिए तो स्वाभाविक है प्लस बचेगा, और केवल जो प्लस बचेगा तो लाइन बाहर जाएगा। बोलेगा नहीं माइनस वाला ज्यादा ले लेंगे, -3q ले लिए, अब सटा दिए तो क्या बचेगा? -q, तो लाइन केवल अंदर आएगा। कभी भी क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन नहीं होगा। It originate from positive charge and terminate to the negative charge, so it cannot make closed loop। इसलिए closed loop का निर्माण नहीं करता है। Not formed closed loop, ध्यान लगाइएगा। अगला प्रॉपर्टीज, अभी तक का जो डिस्कशन होते जा रहा है इसको आप माइंड में सेट करते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का चर्चा हो रहा है। अब अगला प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं कि ये कंडक्टर से कभी भी पास नहीं होता है। अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम बना दें, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी है, इसके अंदर एक कंडक्टर हम डाल दें, कोई भी कंडक्टर, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम कुछ भी है, और यहां पर से कोई लाइन आ रहा है तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। कोई भी लाइन ऐसा नहीं होगा प्यारे भाइयों बहनों। आप कहेंगे क्या बात है, कंडक्टर से लाइन क्यों नहीं पास होगा? इसका बात तो ये है कंडक्टर के अंदर में इंटेंसिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। कंडक्टर के अंदर में इंटेंसिटी जीरो होता है, और जहां इंटेंसिटी जीरो है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां एक कूलम चार्ज का मूवमेंट नहीं है, और जब एक कूलम चार्ज का मूवमेंट नहीं है तो समझ जाइए वहां पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो जवाब यह हुआ, inside the conductor electric field intensity is zero, so electric lines of force cannot passes through the conductor। लेकिन इस प्रॉपर्टीज को सुनने के बाद आपके माइंड में एक विचार जरूर आ गया होगा कि अरे रे 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 रे, इसका मतलब यह जो पाथ है वो तो डिसकंटिन्यूअस है। बिल्कुल ही नहीं। तो ये क्यों नहीं? यहाँ तो लाइन देखिए टूट रहा है, यहाँ से आया और यहाँ चला गया, बीच में तो टूट गया, ये डिसकंटिन्यूअस पाथ है। मैं चिल्ला बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया है। यह एक कंटिन्यूअस पाथ है, सडन ब्रेक नहीं होता है। कि ये कैसे सर, यहाँ तो टूट रहा है, यहाँ तो पास नहीं हो रहा है, तो कंटिन्यूअस कैसे है? तो डिसकंटिन्यूअस है। मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ कैसे कंटिन्यूअस पाथ है। पहले फिजिक्स की भाषा हम समझिए, फिर आपको व्यवहारिक जीवन की भाषा हम बताएंगे। यहाँ क्यों नहीं पास हुआ? कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो लाइन पास नहीं होगा, क्योंकि लाइन कहाँ होता है? जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है ही नहीं, इसलिए पास कहाँ से होगा? और जरा समझिए,
मैं एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ। ये रोड है, इसको मिटाते हैं फिर समझिएगा आप। ये कहानी जरा अच्छा समझ लीजिए, अंदाजा मिल जाएगा। रोड है, इधर भी रोड है, यहाँ ओवर ब्रिज था वो टूट गया किसी कारणवश। बराबर चौड़ाई में बना देते हैं, नहीं बोलिएगा रोड छोटा बड़ा हो गया भाई। यहाँ पे सपोज करो अपनी कार से आप जा रहे हैं, ये ड्राइवर आप हो गए, लॉन्ग ट्रेवल करने के बाद आप आ रहे हैं। अब यहां से कार आपकी पास नहीं हो रही है। बताओ भाइयों बहनों, क्या आपकी गाड़ी खराब है? कहेगा नहीं भाई गाड़ी तो ठीक है। क्यों नहीं पास हो रही है? क्योंकि यहां रोड नहीं है, इसलिए गाड़ी पास नहीं हो रही है। ये गाड़ी कहां चलेगी? जहां रोड रहेगी। ये लाइन कहां चलेगा? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा वहां ये लाइन नहीं चलेगा। दैट मीन्स हमारी गाड़ी सही है, जो ही रोड बना देंगे गाड़ी पास हो जाएगी, जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा लाइन पास हो जाएगा। इससे ये पता चलता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस है। बस इसके लिए एक इन्वायरमेंट बनना चाहिए, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चाहिए, ये लाइन पास हो जाएगा। अभी तक का जो प्रॉपर्टीज का चर्चा हुआ है एक बार जरा हल्का से रिपीट मैं करना चाहता हूं, इसको ध्यान लगाएंगे। पहला प्रॉपर्टीज है इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलर, इट टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज परपेंडिकुलर। और ये यूनिफॉर्म फील्ड में लाइन अगर होता है तो पैरेलल होता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो कहीं पे लाइन क्लोजर होगा, कहीं पे फार अवे होगा। क्लोजर कहाँ होगा? जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। फार अवे कहाँ पर होगा? जहाँ वीक होता है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की मदद से इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएं वो तरीका आप समझिए। टेंजेंट ड्रॉ करो, जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वही इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है वो भी समझ गए आप, क्योंकि एक ही पॉइंट पर इंटेंसिटी का दो दो डायरेक्शन हो जाता है, जो इस जन्म में नहीं होगा, इसलिए दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। फिर अगला प्रॉपर्टीज था हमारा कि क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि प्लस से निकलता है माइनस में जाता है। अब प्लस माइनस एक जगह सट के रह नहीं सकता है, या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, या इक्वल है तो जीरो हो जाएगा। यह होलो कंडक्टर को पास नहीं करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आता है परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये टेंजेंट हो जाता है तो कंडक्टर को पास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो होता है। यह एक कंटिन्यूअस पाथ है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे देखिए एक लाइन हम बना रहे हैं, यहां पर आप नजर बना के रखिए। हम आपसे पूछना चाहता हूं, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। हम कुछ ऑप्शन दे रहे हैं। पहला EA इक्वल टू EB, दूसरा EA ग्रेटर देन EB, और तीसरा है EA इक्वल टू EB इक्वल टू EC, और चौथा है EB इक्वल टू EC ग्रेटर देन EA। अब ये चार ऑप्शन में आप ढूंढिए प्यारे भाइयों बहनों, और बताइए कौन सही है। पहला दो ऑप्शन को पहले आप समझिए। EA इक्वल टू EB बोल रहा है, यहाँ पे लाइन क्लोजर है, यहाँ पे लाइन फार अवे है, जो बिल्कुल बकवास है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, यहाँ वीक होगा। आप कहेंगे ये तो बकवास हो गया। दूसरा कह रहा है EA ग्रेटर देन EB, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है क्योंकि लाइन दूर दूर है, तो EA जो कभी B से बड़ा हो नहीं सकता है इस डायग्राम में, ये भी बकवास है। और तीसरा पॉइंट कहता है कि तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है, कहेंगे वो भी बकवास है। तो आइए चौथा पर जरा सोचिए, ये दोनों सेपरेशन इक्वल है तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम होगा, और इस दोनों पॉइंट पर जो भी होगा वो ए पॉइंट से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आपका राइट आंसर ऐसा हो गया। कुछ और डायग्राम बनाते हैं, उसको देखिए। इसी टॉपिक पर सारा क्वेश्चन है। जैसे यहां पर ये डायग्राम हम बना रहे हैं और प्लस क्यू है, हम आपसे कहना चाहते हैं बताओ ये डायग्राम राइट है या रॉन्ग है। देखिए आप लोग नजर लगाइए, बताइए गलत है सही है। सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये तो सही है। अगर आप गौर से देख रहे हैं तो कुछ बात और निकल जाएगा। देखो प्लस है तो लाइन बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा। लेकिन यहां पर आइए, यहां पर आइए, ये लाइन बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है?
कहेंगे ये अंदर आ रहा है। यही थुथुरवा के कारण ये डायग्राम गलत हो गया भाइयों बहनों। लाइन अंदर नहीं आना चाहिए, लाइन बाहर जाना चाहिए। तो ऐसा डायग्राम आपको गिवन रहेगा और इस डायग्राम के आधार पर आपको फैसला करना है कि कौन डायग्राम हमारा सही और गलत है। एक और बनाते हैं, जरा इसको देखिए आप। यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है। हम इस डायग्राम को बना रहे हैं, आप समझने का कोशिश करें। अब बताओ बच्चों, ये राइट है कि रॉन्ग है? गौर से देखो, ये डायग्राम गलत है सही है? आप कहेंगे बिल्कुल बकवास है, क्योंकि ये दोनों लाइन कट रहा है। दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से अगर सारा प्रॉपर्टीज आप माइंड में रखेंगे तो निश्चित रूप से आप 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन जो बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर, आप बड़ा आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इस पर हम लोग चर्चा किए हैं। आप इन सब का स्टडी करेंगे और अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। और पहले जैसा मैंने इन्फॉर्मेशन दिया कि हम टेस्ट का अब सेशन स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे, क्योंकि आपका जैसे ही स्कूल खुलेगा तो परेशानी आपका बढ़ने वाला है, तो उसका तैयारी हम पहले से कर देंगे। देखिए, जब भी कोई अवसर आता है तो हिस्ट्री क्रिएट करने का मौका होता है। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, अगर घर पर आप बैठे हैं तो बहुत बढ़िया से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बन गया है। अपना सेल्फ स्टडी के द्वारा अपना रिजल्ट को आप अच्छा बना सकते हैं और बोर्ड और कंपटीशन का दोनों प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दिस इज अ टाइम फॉर क्रिएट द हिस्ट्री। तो भाइयों बहनों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करते रहें। हम आज के लेक्चर में यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।